क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, अभी दिन निकल गया तो क्या पूरी रात बाकी है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से ज्यादातर आप लोगों के कैरेक्टर स्केच है। कैरेक्टर स्केच जान लेने से होता क्या है, एक तो जो बड़ा बड़ा सवाल वो तो बन ही जाता है, और दोस्तों जितना कैरेक्टर स्केच है इसमें से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए और इसी में से एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बन जाएंगे। और कैरेक्टर स्केच जाने से क्या होता है कि आप लोग अगर छोटा मोटा सवाल पूछा जाता है ना तो भी वो बन जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिखा है सबको, तो आप लोग समझ जाइएगा, ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी समझदार ही हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है कैरेक्टर स्केच और क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहला सवाल है दोस्तों कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन आखिर क्या था, ग्रिफिन कौन थे, ग्रिफिन अच्छा था कि बुरा था, ग्रिफिन क्या काम करता था, सारा चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत ही तेज दिमाग वाला साइंटिस्ट था, और उन्हें क्या इन्वेंशन किया था, इनविजिबल होना। जी हाँ, वो मिस्टर इंडिया बन सकता था, समझ रहे हो, मतलब इनविजिबल हो सकता था। अनलाइक, इनविजिबल मतलब गायब, समझ रहे हो। अनलाइक ए ट्रू साइंटिस्ट ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पसेस। बट दोस्तों जो सच्चे साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं उनके जैसे वो नहीं थे, वो अपना जो पावर था उसका मिसयूज करते थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज हाउस। और उसका जो घर का मालिक था, मतलब जहाँ वो रहते थे, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसको वहाँ से हटाना चाहता था। भाई साहब, ऐसे क्रिमिनल को रखे कौन, भले होगा वो तेज दिमाग वाला, भले होगा वो अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाला, लेकिन नियत का वो था बुरा। एज ग्रिफिन वाज क्विक टेम्पर्ड पर्सन। और दोस्तों ग्रिफिन था क्या, तुरंत तुरंत गुस्सा हो जाने वाला था, तुरंत उसके मतलब उसके ऊपर लग जाता था कि मुझे ऐसा बोला। ही सेट फायर टू द हाउस, क्या घर को आग लगा दिया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ टू बिकम इनविजिबल। दोस्तों उसे अपना क्लोथ को हटाना पड़ता था इनविजिबल होने के लिए, समझ लो। ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ टू बिकम इनविजिबल, मतलब उसे अपना जो कपड़ा पहना था उसे उसे खोल देता था, बिल्कुल वो इनविजिबल हो जाता। ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, उसका कोई नियम नहीं था, जो मन में आता वो करता था। ही इंक्लूडेड इन ए क्रिमिनल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ। और वो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हो चुका था। ठीक है, he stole clothes from a London store and robbed a shopkeeper of all his money। वो क्या किया, एक लंदन स्टोर से दोस्तों वहाँ का कपड़ा चुरा लिया, और क्या किया, एक दुकान से सारा पैसा चुरा लिया। इस प्रकार था, बिल्कुल इनविजिबल मतलब गायब हो जाता, मिस्टर इंडिया बन जाता, टिंक से बटन दबाता। ये बटन नहीं दबाता, ये क्या करता, सारा कपड़ा खोल देता था, बिल्कुल गायब हो जाता, और सारे जो काम करना पड़ा चोरी कर लेता, डकैती कर लेता। हिज अपीयरेंस वाज अनकॉमन एंड हिज बिहेवियर वाज इसेंट्रिक। उस मतलब उसका क्या कह सकते हो, उसको बहुत ही, उसका जो अपीयरेंस था, उसका जो मौजूदगी था बहुत ही खराब था, उसका बिहेवियर भी खराब था। हिज इरिटेबल टेम्पर एंड स्ट्रेंज हैबिट्स ऑफ्टेन लैंडेड हिम इन ट्रबल। और उसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था, ठीक है, और जो उसका हैबिट्स था, उसे हर बार दोस्तों ट्रबल, कोई मुसीबत में मतलब गिरा देता, हर बार कोई ना कोई मुसीबत में वो गिर जाता था। बट हिज इनविजिबिलिटी सेव हिम फ्रॉम एनी ट्रबल। बट उसका जो इनविजिबिलिटी था कि कहीं भी से भी अगर वो कुछ करता, ठीक है, कुछ गलत भी कर दिया तो इनविजिबल हो जाता, तो उसका जो इनविजिबिलिटी था वो जो था वो उसे बचा लेता। When the constable tried to arrest him, he became invisible। जब दोस्तों पुलिस ने उसे अरेस्ट करना चाहा तो क्या हुआ, वो गायब हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों ग्रिफिन एक बहुत ही बदमाश, सातिर, एक कह सकते हैं साइंटिस्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज सुलेखास निक नेम भोली। यहाँ निक नेम होगा, ठीक है, निक नेम भोली। सुलेखा का निक नेम भोली था। देखो, भोली वाज वेरी सिंपल गर्ल। भोली हैड ए इंजुरी, ये आप लोग भोली सुबह भोली के बारे में बताए थे। इंजुरी इन हर हेड, सी व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड इट डैमेज्ड हर हेड। शी वाज ए स्लो लर्नर, मतलब बहुत कम सीखती थी, जब वो 10 महीने थी तो उसे चोट लगा था, इंजुरी हुआ था उसके हेड में, एंड इट डैमेज हर हेड। सी वाज ए स्लो लर्नर, बहुत कम सीखती थी वो। सी इज नॉट स्मार्ट लाइक अदर्स, दूसरों की तरह स्मार्ट नहीं थी। ठीक है, दैट्स वाई हर निक नेम बिकम भोली, मतलब इसलिए उसका नाम क्या हो गया, भोली हो गया। मतलब कहता है ना, बिल्कुल भोली थी वो, अरे भाई भोली है तो इसलिए सुलेखा, मतलब उसका सुलेखा का निक नेम क्या हो गया, भोली हो गया। बिल्कुल भोली भोली रहती थी, भोली भाली लड़की। ठीक है, देखो, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। 3 चीज दिखाने बोला है जो ह्यूमन करते हैं बट एनिमल्स नहीं करते। सबसे पहला देखो क्या करता है, ह्यूमन ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर सिचुएशन बट एनिमल्स डोंट डू दैट।
ह्यूमन हम आदमी क्या करते हैं, हमेशा अपना जो सिचुएशन होता है ना उसको कोसते रहते हैं, भैया मेरे पास ये नहीं है, भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये खुशी नहीं है। लेकिन एनिमल्स, जानवर कभी भी ये चीज़ नहीं करते हैं, उनको जितना मिलता है उनमें ही संतुष्ट रहते हैं। ह्यूमन क्राई फॉर देयर सिंस बट एनिमल्स डोंट क्राई। ह्यूमन अपने पापों के लिए रोते हैं कि मैंने ये पाप किया, बट एनिमल्स नहीं रोते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि एनिमल्स कुछ पाप ही नहीं करते हैं। ह्यूमंस हैव मैडनेस ऑफ गेटिंग थिंग्स बट एनिमल्स डोंट। और ह्यूमन में क्या एक पागलपन होता है चीज़ों को लेने का, ठीक है। लोग काम कर रहा है, क्यों, देखिए तो पूरा जीवन काम करने में निकल जाता है, क्यों, उसे नई नई चीज़ चाहिए, एक पागलपन होता है, मुझे मुझे ये चीज़ लेना है। बट एनिमल्स में वो चीज़ नहीं होता है, ठीक। चलो और आगे हम लोग सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी। तो देखो हॉरेस डेनबी क्या था, हैरिस नहीं हॉरेस होगा, ठीक है, हॉरेस। हॉरेस डेनबी वाज 50 इयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन। वो 50 साल का एक अविवाहित आदमी था। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरीवन लाइक्ड हिम। और उसका बहुत ही अच्छा नेचर था, हॉरेस डेनबी का बहुत ही अच्छा नेचर था, इसलिए उसको सब पसंद करते थे। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरीवन लाइक्ड हिम। ही गॉट अटैक्ड बाय हे फीवर इन द समर सीजन। और दोस्तों हे फीवर नाम का कोई उसको बुखार आया था, जिस वो बुखार हो गया था सीजन एवरी ईयर, उसे हर साल दोस्तों हे फीवर नामक बुखार होता था। ही वॉज प्रोफेशनली ए लॉक मेकर। और दोस्तों उसका काम क्या था, ताला बनाना, एक लॉक मेकर था वो। ही वॉज कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट सिटीजन बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। उसे लोग मानते थे कि वो ऑनेस्ट सिटीजन है, बट एक्चुअली में वो ऑनेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था भाई, देखो हॉरेस हैज ए हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस का एक हॉबी था, क्या हॉबी था कि बहुत ही रेयर बुक्स, मतलब ज़्यादा वो मिलता नहीं था, और एक्सपेंसिव बहुत ही महंगा महंगा बुक्स उसे पढ़ने का शौक था। मतलब ऐसी किताबें जो जल्दी मिलती नहीं थी और बहुत ज़्यादा महंगी थी, ऐसी किताबें पढ़ने का किसको, हॉरेस को मतलब ऐसा शौक था। फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर। और दोस्तों बहुत महंगी और यूनिक किताबें पढ़ने के लिए, ठीक है, हर एक साल वो क्या करता था, चोरी करता था एक सेफ, एक तिजोरी किसी घर में। ही स्टोल फ्रॉम दोज पीपुल हु हैड लॉट ऑफ मनी। वो उसके घर में चोरी डकैती करता था जिसके घर में बहुत सारा अथाह धन होता था। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीवन। ठीक है, वो चोरी भी करता था किसी घर में जिसके पास बहुत सारा धन होता था, अगर चोरी कर भी लिया थोड़ा सा तो उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, और वो किसी को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचता था, समझियो। चलो अगला और सवाल देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। अगला सवाल है हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ। भोली का जो टीचर था इंपॉर्टेंट रोल क्यों अदा किया उसका लाइफ को चेंज करने में। देखो भोली वाज साई एंड इनोसेंट गर्ल। आपको पता है भोली बिल्कुल भोली वाली लड़की थी, ठीक है, साई थी, इनोसेंट थी। सी फेल फ्रॉम ए कॉट व्हेन सी वाज 10 months ओल्ड व्हिच डैमेज्ड ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन। ठीक है, सी फेल फ्रॉम ए कॉट मतलब वो गिर गया था जब 10 साल की थी, जिसके वजह से उसके माथे में तो चोट लगा था। जैसे आपको पहले भी कहा कि 10 साल की थी तो गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके माथे में चोट लगा था और उसका एक माथा एक पार्ट डैमेज हो गया था। सो हर माइंड वाज नॉट शार्प एज अदर चिल्ड्रेन, जिसकी वजह से उसका माइंड बाकी बच्चों की तरह शार्प नहीं था, जल्दी वो चीज़ों को सीख नहीं पाती थी, बोलने में हकलाती थी। सी कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5। वो 5 साल तक तो दोस्तों बोल भी नहीं सकती थी, ठीक है। When she tried to speaking, she stammered. जब बोलने की कोशिश करती तो वो हकलाती थी। When Bholi went to school for the first time and her teacher asked her name, she stammered and everyone loved at her. जब वो पहली बार दोस्तों स्कूल गई, कौन, भोली, तो उसके टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो हकला हकला कर बोलने लगी, जिसकी वजह से क्लास में जितने सारे बच्चे थे सभी हंसने लगे। दिस मेड भोली वेरी अपसेट। इससे दोस्तों भोली इससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। हर टीचर डिड नॉट लव एट हर, बट दोस्तों उसका जो टीचर था वो नहीं हंसा, बाकी सारे बच्चे हंसे बट टीचर नहीं हंसा। सी मोटिवेटेड हर टू स्पीक एंड अटेंड स्कूल डेली। उसने उसको मोटिवेट किया कि तुम बोलो और डेली स्कूल आओ। सी अस्यूर्ड हर दैट वन डे सी वुड बिकम द मोस्ट लर्न इन द विलेज। और शिक्षक ने क्या बताया, उसने बताया कि तुम एक दिन अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी। तो सी अस्यूर्ड हर दैट वन डे सी वुड बिकम द मोस्ट लर्न इन द विलेज एंड नो वन वुड डेयर टू लव एट हर। उसने क्या कहा कि तुम एक दिन अपने गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की होगी और उस दिन तुम पर हंसने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है, उस दिन तुम पर कोई नहीं हंस पाएगा, ठीक। हर टीचर्स वर्ड मोटिवेटेड हर, उसका जो टीचर का शब्द था उसने उसे मोटिवेट कर दिया। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग भी ऐसे अपना जीवन में जो चाहो वो कर सकते हो, बस जरूरी है तो मेहनत की, सही लगन की और सही दिशा में मेहनत की और एक गाइडेंस की, ठीक है। मैं तो गाइड कर ही रहा हूँ, आगे बढ़ो जहाँ तक बढ़ना है। एंड भोली बिकम ए सेंसेबल एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। और इस प्रकार दोस्तों मोटिवेट हो गए भोली, क्या एक सेंसेबल मतलब एक क्या चर्चित वाला चर्चा वाला विषय हो गया भोली, और कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई, समझ गो, आगे बढ़ो।
डिस्कस द रोल ऑफ इब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम साइंटिस्ट, लॉन्ग आंसर, साइंटिस्ट, ये लॉन्ग आंसर बोला है देखो। इब्राइट्स मदर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग हिम साइंटिस्ट। इब्राइट्स का जो मदर था उसको साइंटिस्ट बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। सी मोटिवेटेड हिम टू लर्न न्यू थिंग्स। उसकी मम्मी उसे क्या बोलते, नई नई चीज़ सीखने के लिए मोटिवेट करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसे ट्रिप्स में ले जाती। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसे टेलीस्कोप खरीद कर दे दिया। माइक्रोस्कोप खरीद कर दे दिया। कैमरा खरीद कर दे दिया। माउंटिंग मटेरियल खरीद कर दे दिया एंड अदर इक्विपमेंट। ठीक है। एवरी इवनिंग मदर एंड सन वर्क टुगेदर एट द डाइनिंग टेबल। और हर एक दोस्तों शाम को वो और उसकी माँ काम करते थे डाइनिंग टेबल पर। इफ इब्राइट हैड नथिंग टू डू सी वुड फाइंड हिज वर्क। इफ इब्राइट के पास कुछ काम नहीं होता तो उसके लिए वो काम ढूंढ देती। सी वॉज ए नी लर्नर, उत्सुक विद्यार्थी था। ठीक है, ही वॉज ए नी लर्नर, वो एक उत्सुक विद्यार्थी था, सीखने का ललक था उसमें। लाइक लर्निंग एंड गॉट ए ग्रेड थ्रू हिज स्कूलिंग। लाइक लर्निंग, सी वॉज ए नी लर्नर, लाइक लर्निंग एंड गॉट ए ग्रेड थ्रू हिज स्कूल। अपने स्कूल में क्या उसे ए ग्रेड मिला। सी ऑल्सो बॉट हिम ए बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च। ठीक है, और उसकी मम्मी उसे ऑल्सो एक किताब खरीद के दिया, ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10, which opened the world of science to him। और उसके सामने पूरा वर्ल्ड ऑफ साइंस को खोल कर दिया। इब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट बाय सस्टेनिंग हिज इंटरेस्ट इन द साइंटिफिक फील्ड। ओके, तो ये था दोस्तों। अब बाकी इसे आप लोग करा ही दिया, सारा चीज़ करा दिया, और ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तो फटाफट से देख लो जो भी हो। और दोस्तों आप लोग सभी के वीडियो आ जाएगा, एक दो उसको देख लेना, जो भी प्रीवियस ईयर ज़्यादातर मैं करा दूंगा ताकि वो एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। ठीक है, चलिए अभी इतना पढ़ लीजिए, नेक्स्ट में और वीडियो आएगा। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।